नमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 के अंतिम 10 दिन यानी 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है, किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो 10 दिन है उसके समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। राहु देव आपके लाभ भाव में, वही केतु देव आपके संतान भाव में मौजूद रहेंगे। मंगल देव नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में मौजूद रहने वाले हैं। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, शनिदेव माने जाते हैं, जो आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो दिसंबर के इन 10 दिनों की समयावधि में आपके 10वें घर में शश नाम का राजयोग बनाकर शनि मौजूद रहेंगे। राशि के स्वामी शुक्रदेव कुंडली के 8वें घर में सूर्य बुध के साथ विराजित रहने वाले हैं और इस प्रकार की जो ग्रहीय अवस्था है वो रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और इन 10 दिनों की समयावधि में माइनर ग्रहों का भी किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावना जीवन में बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। देखिए, कर्म भाव के स्वामी जो है वो शनिदेव ही माने जाते हैं और आपके कर्म भाव में ही विराजित हैं और वर्तमान समय में राशि के स्वामी जो है वो कुंडली के 8वें घर में विराजित हैं। तो करियर के में शनिदेव की जो मौजूदगी है, इसकी वजह से ये 10 दिन की स्थिति शानदार रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं आने वाले 2025 के लिए आपको सफलता के मार्ग पर प्रशस्त करने वाली है। शनि ग्रह 10वें घर में विराजित हैं, तो नौकरी पेशा जातकों के मन में समर्पण रहेगा, भाग्य का सहयोग भी मिलने वाला है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, उनके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय की अवसर भी यहां पर दिखाई दे रहा है। एकादश भाव में राहु की स्थिति बनने से विदेश में अप्रत्याशित लाभ और भाग्य के द्वारा लाभ का योग बना हुआ है और 11th हाउस यानी लाभ भाव में जो राहु देव विराजित हैं, इसकी वजह से कई रुकी हुई कर्म क्षेत्र के मामले में इच्छाएं भी पूरा होने वाली है। और बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में किस प्रकार की स्थिति है। तो दोस्तों, धन भाव के स्वामी जो है वो बुध ग्रह माने जाते हैं और बुध देव वर्तमान समय में आपके 7वें और 8वें घर में प्रभावी रहने वाले हैं और इस समयावधि में लाभ भाव जो है आपका, उसमें राहु विराजित है।
तो आपको बताना चाहते हैं धन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को ढेर सारे अवसर मिलने जा रहा है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के अष्टम घर में राशि के स्वामी का जो योग बना हुआ है, इसकी वजह से आपके जीवन में संचित धन का लाभ हो सकता है। पंचम घर में राहु देव का संबंध बना हुआ है, तो आपके जीवन में संतान के मामले में लाभ होने वाला है। संतान के द्वारा आपके घर में लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति का संबंध कुंडली के सप्तम घर से बना हुआ है, इसकी वजह से व्यापार के माध्यम से ही आपके जीवन में धन वृद्धि का योग बना हुआ है। इसी के साथ साथ बात करते हैं परिवार के मामले में आपके लिए किस प्रकार की संभावना दिखाई दे रही है। तो परिवार के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर ही गुरु प्रभावी है। तो देखिए आपके जीवन में भाग दौड़ ज्यादा रहने वाली है, लेकिन वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में रिश्तों में पुराने समय से जो तनाव महसूस कर रहे हैं वो समाप्त होने वाला है। परिवार में एकजुटता की भावना का विकास होने की संभावना भी इन 10 दिनों की समयावधि में दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वाले जातक अपनी भावनाओं के द्वारा और अपनी विचारधारा के द्वारा परिवार में कुछ ऐसी भावनाएं या कुछ ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं जिसकी वजह से परिवार में आपको मान सम्मान भी मिलेगा और परिवार में पुराने समय से चल रही गिले शिकवे और समस्याएं समाप्त होने वाली है। उसके साथ साथ वर्तमान समय में आपकी राशि के तीसरे घर में जो नीचस्थ अवस्था में मंगल विराजित है, इसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों को देखिए अविवादों से जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर कोई व्यर्थ का विवाद आपके जीवन में उभर कर सामने आ रहा है, उससे आपको जीवन में जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आप जीवन में बचें। और बात करते हैं इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में। दोस्तों, पंचम घर के स्वामी बुध देव माने जाते हैं। बुध की मौजूदगी सप्तम और अष्टम घर में प्रभावी है। बुध देव मार्गी भी हो चुके हैं और उदित अवस्था में भी हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में आपके द्वारा समर्पण जरूर बना हुआ रहने वाला है, लेकिन पंचम घर में जो केतु विराजित है, इसकी वजह से प्रेम रिश्तों के मामले में धीरे धीरे करके आकर्षण की कमी केतु के पंचम घर में रहने की वजह से जरूर क्रिएट होती है। तो अगर आपके पंचम घर में आपकी कुंडली में केतु अगर अच्छी अवस्था में विराजित नहीं है, तो आपका प्रेम जीवन इस समयावधि में मिला जुला परिणाम देगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी केतु की अच्छी अवस्था है, तो इस समयावधि में आपको विशेष समर्पण मिलने वाला है और इस समयावधि में भावनात्मक जुड़ाव भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं इस समयावधि में वैवाहिक मामलों के लिए कैसी संभावना बनी हुई है। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल काफी लंबे समयावधि से नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं। तो जातकों को इस बात का जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है कि इस समयावधि में आप अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के विवादों में ना फंसे। मंगल जब तक नीचस्थ अवस्था में विराजित है, तब तक आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है। वाणी के द्वारा भी आपको कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सप्तम घर में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई है। तो यहां पर आपके जीवन में हम बताना चाहते हैं, यदि आप अविवाहित हैं और अगर आप अपने जीवन में नवीन विवाह के प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके घर में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है। और जातकों के जीवन में देखिए इस समयावधि में मिला जुला परिणाम भी आपको मिलने वाला है। पुराने समय से अगर रिश्तों के मामले में ज्यादा तनाव का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो इस समयावधि में आपको तनावों में कमी भी मिलने वाली है। साथ में आपको बताना चाहते हैं स्वास्थ्य के नजरिए से स्थिति कैसी रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी स्वयं दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो सूर्य के साथ आपके अष्टम घर में विराजित है। तो पीठ दर्द, जांघों में दर्द,
इसके अलावा जातकों को पेट से रिलेटेड समस्या का योग बना हुआ है। ऐसे में आपको एलर्जिकल समस्या और ये जो सभी समस्याओं का हमने जिक्र किया है, ये सभी चीज़ों को यदि आप जीवन में दूर करना चाहते हैं, व्यायाम, प्राणायाम और आपको योगाभ्यास जरूर करना है। भोज्य पदार्थ में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन आपको करना है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शरीर की क्षमता से ज़्यादा शरीर के द्वारा काम आपको नहीं करना है, अन्यथा वर्तमान में आपको ये जो समस्याएं हमने बताया ये आपको मिल सकती है। और मानसिक रूप से अगर वृषभ राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तो मानसिक एकाग्रता को यदि आप जीवन में चाहते हैं तो इस समयावधि में मेडिटेशन भी करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। और इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए, सबसे पहले तो आपको भगवान हनुमान जी की आराधना करना जीवन में अच्छा परिणाम देने वाला है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए स्थिति बेहतर बनने वाली है। और दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, अगर आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो जो आपकी राशि के स्वामी की अवस्था नेगेटिव है उसके आपको निजात मिलने वाला है और शुभता भी आपको मिलने वाली है। झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए और जीवन में व्यर्थ के विवादों से भी बचना चाहिए। आने वाला नवीन वर्ष 2025 आपके जीवन में नवीन संभावनाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।